जितने भी सरकार आए सब यही बोल रही है, तो किसको कम मैं विश्वास करूं कि ये कर देंगे। आज पैसा नहीं है तो गैस कैसे भरा जाएगा? गर्भवती रहते हैं तो पैदल ही जाना पड़ता है इतना दूर। घर में बनी पैसा न रही तो भरा कैसे जाएगा? जब खुला लगल रही तो खैन कहाँ से? भराव हो जाता है कि आदमी 4 महीने तक इसमें नहीं जोड़ सकता है। अरे बहुत परेशानी बा, न घर बा, लैट्रिन भी हमको भी नहीं है। हमको जब आवास जो देगा बढ़िया सुविधा देगा हम उसी को ओढ़ देंगे। कितने प्रधान आए और गए, जो भी सरकार बनी वो तो बोली कि नहीं सभी समस्याएं दूर करने की, लेकिन आज तक दूर नहीं हुआ है। खाली बदनामी भयल कि मोदी जी का आदेश गांव बनल है। 300 रुपया में कितना कमाई खियाई, 4 लड़का खियाई कि मेहर खियाई। यहाँ पे 1 महीना बारिश होती है तो 4 महीना पानी डूबा रहता है। यही बोलता है कि नाम से काम चमक गया, लेकिन विकास के नाम पर नहीं। गांव में पानी के लिए बहुत महिलाओं से नहाने धोने का पानी जाने का दिक्कत है। तेल की महंगाई, दाल की महंगाई, हर एक चीज वो तो यहाँ दिख ही रहा है। महंगाई इतना बड़ा है तो कैसे भरा देंगे? विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास के नाम पर जो बदनाम हुआ उसका निरीक्षण करें। ये बनाई है वही की ओर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पद्मा श्री शुभम। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाए गए, बीजेपी बहुमत के साथ थी। उस दौरान एक योजना निकाला गया था, कई सारी योजनाएं आई थी, उनमें से एक योजना था आदर्श ग्राम योजना, जिसमें एक गांव, 2 गांव, 4 गांव अपने संसदीय क्षेत्र से उठाना था, उनको आदर्श गांव बनाना था। नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं देश के, तब पीएम बनाए गए थे, उनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ था और उन्होंने भी कुछ गांव गोद लिया था। उन्हीं गांव में से एक जयापुर गांव उन्हीं लिए हुए आदर्श गांव में गोद जो लिया गया था, उन्हीं गांव में से एक था। और इस वक्त हम आए हैं उसी गांव में, दारापुर जयापुर गांव में हम हैं इस वक्त, और जानेंगे, यहाँ पर हम अपनी टीम के साथ आए हैं और जानेंगे कि कितना बदलाव आया है, क्या ये गांव दूसरे गांव के लिए आदर्श बन पाया है। यहाँ पर हम सबसे पहले बातचीत करेंगे महिलाओं से, जो कि इनसे हम जानेंगे कि क्या महिलाओं के लिए ये गांव आदर्श बन पाया है, क्या महिलाओं को उनका हक मिला है, क्या महिलाओं की जो आधारभूत जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हुई हैं। एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे, जानेंगे कि क्या ये जब हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो पूरी हुई हैं, क्या इनके और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या इनकी समस्याओं को किसी ने सुना, क्या प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, सुध लिया इनका, कभी सुध लिया गया। एक एक करके हम बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बातचीत। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गांव के हालात कैसे हैं, क्या ये गांव आदर्श बन पाया है, क्या यहाँ पर आप एक महिला हैं, आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हुई हैं? नहीं, बुनियादी कहाँ जो पूरी हुई है। चलिए पहले देखिए तब उसका जानिए कि हाँ है कि नहीं है, झूठ बोलिए कि सच बोलिए। चलिए हमारे साथ चलो। और बताइए। और उज्ज्वला योजना एक आया था जिसमें सबको सिलेंडर दिया गया था, आपको मिला था? नहीं मिला। तो वो तो योजना में सबसे अव्वल था महिलाओं के लिए। नहीं मिला था, कई बार गया लिख कर नहीं मिला था। अच्छा, एक आवास योजना भी आया था, घर बन गया आपका? नहीं मिला। चलो भाई हमारे साथ चलो, हम दिखलाए अपना घर। अच्छा चलिए। यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं हुई है और सभी महिलाएं, हम लोग के लिए सभी लोग मतलब बहुत परेशान हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को परेशानी और बढ़ती ही जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर मिला था? हाँ, तो हमको मिला है सिलेंडर। तो सिलेंडर मिला है, तो अब क्या हालात है? सिलेंडर तो बांट दिया गया, हाँ। अब गैस भरवाना, ये सब जो चीज़ें हैं, बहुत परेशानी हो रही है। पैसा नहीं है तो गैस कैसे भरा जाएगा? मतलब गैस भरने के लिए पैसा बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत जैसे अस्पताल वगैरह जाती हैं, बहुत परेशानी हो जा रही है। मतलब पैसा नहीं तो कैसे अस्पताल जाएंगे, और पानी भर जाता है और यहाँ पे 1 महीना बारिश होती है तो 4 महीना पानी डूबा रहता है। आने जाने की बहुत तकलीफ ही बढ़ती जा रही है यहाँ पे। कोई सुध लेने आया इतने दिनों में? 2014 में गांव लिया गया था गोद, तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। आए थे पर गांव में नहीं आए, बाहर चले गए और अंदर नहीं आया।
बहरी बहर गए, बाहर चले गए, जहाँ अंदर पर नहीं आए। प्रधान रहते हैं वहाँ पर गए थे, लेकिन यह तरफ नहीं आया। तो यहाँ पे अम्मा ये बताइए, यहाँ पे व्यवस्था कैसी है? कैसी व्यवस्था महिलाओं है? के लिए कैसी व्यवस्था है? अरे देखिए, जैसे पुरुष का बिस्ता है उसी लिए महिलाओं का बिस्ता है। पानी में आता, पानी में जाता, घर नहीं तो पन्नी छाकर रहता है, और रोड नहीं तो कैसे आए कैसे जाए, पानी में से आए पानी अच्छा में से अम्मा, महिलाएं हैं, गए। जब वो गर्भवती रहती हैं, जैसे उनको हॉस्पिटल ले जाना हुआ, तो इस अस्पताल की सुविधाएं कैसे जाते होंगे? जैसे मान लीजिए आप बोल रही हैं कि पानी भरा हुआ रहता है, तो जब हॉस्पिटल ले जाने के लिए अचानक होता होगा, तो उस वक्त क्या हालात रहते हैं? सुनिए, रोड पर गाड़ी था और यहाँ से डोल कर जाती थी, डोल पर कर पैर से जाती थी, तो गाड़ी में बैठा कर लेके जाते थे रोड पर। हम लोग को पैदल चल कर जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर? जैसे कोई गर्भवती महिला है, उनको लेके जाना है हॉस्पिटल, तो दिक्कत बहुत दिक्कत। हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि डोल कर जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है रोड पे, वहाँ पे तब बैठा कर लेके जाते हैं हॉस्पिटल। घर मिला? आवास योजना के तहत सबको घर दे रहे थे प्रधानमंत्री, उनकी जो पार्टी है बीजेपी, उनकी जो सरकार है वो, और प्रधानमंत्री का ये गोद लिया हुआ गांव है। नहीं मिला हमने। क्यों आप अप्लाई नहीं की थी कि हमको भी घर मिले? गए थे हमने। हाँ, नहीं मिला तो हमने क्या करें? क्यों नहीं मिला? कुछ बताए होंगे ना कि क्यों नहीं मिला। कहा कि तू सबके घर है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ जात के ऊपर आधार पे भेदभाव होता है आप लोगों से? हाँ, हमेशा होता है। कैसे? सबका बीजेपी जो है पार्टी, आपको तो पता ही होगा, प्रधानमंत्री हैं, गोद लिया है उन्होंने, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। पानी बुढ़ जाता, हमने पानी में जाते हैं आते हैं फिर। क्या गांव में हालात कैसे हैं महिलाओं के लिए? बहुत बेकार है मैडम, देखिए यहाँ कितना हालात बेकार है। हम लोग बहुत दिक्कत है, गर्भवती रहते हैं तो पैदल ही जाना पड़ता है इतना दूर। अरे बाप रे। किलोमीटर बताइए, गैस इतना महंगा कर दिए हैं। कितना किलोमीटर 1 पैदल? किलोमीटर पैदल जैसे जाते कोई हैं। महिला है, हाँ। गर्भवती है, अब उसको रात में मान लीजिए कि 12 बजे 1 बजे जाना बहुत पड़ दिक्कत गया, होता है। हम ही गर्भवती हैं, लेकिन हमको दिक्कत होता है तो पैदल ही जाते हैं, क्या करें? कोई व्यवस्था नहीं कोई है। व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पहले बात तो बताइए, गैस बांट दिए हैं, आवास भी नहीं दिए हैं। 1000 रुपया महीना गैस हो गया है, ठीक है। हम 10 परिवार में हैं तो कैसे बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? और तेल की महंगाई, दाल की महंगाई, हर एक चीज तो वो तो महंगाई यहाँ है। दिख ही रहा है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, देखो यहाँ कंडे वंडे सब सूख रहे हैं, तो इससे बताइए। पता चल रहा है कि बारिश में कहाँ सूखेगा? हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे? बच्चे छोटे छोटे ऐसे लेकर पड़े रहते हैं, और क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए कि ये जो सरसों का तेल एकदम महंगाई, 200 हो गया है, बताइए। हम लोग कैसे खाएंगे पिएंगे? तो घर कैसे चलता है इतनी महंगाई में? परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है, कैसे लेकर चल रहे हैं? देखिए बच्चे बीमार है, कहाँ लेकर जाएंगे? पैसे मोदी भी योगी से खुश हैं? आने कुछ वाले नहीं चुनाव में खुश क्या हैं। होगा फिर? किसको वोट नहीं, देंगी? जिसको मन करेगा उसको देंगे, नहीं घर में बैठेंगे, और क्या करेंगे? बीजेपी को देंगी? तो किसको? कोई तो कुछ तो सोची होंगी ना। नहीं, कुछ नहीं सोचे। हमको जब आवास जो देगा, बढ़िया सुविधा देगा, हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, और जो ये हॉस्पिटल वाला अभी आप कुछ कह रही थी, बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, कैसे लेकर जाएंगे महंगाई में? आप ही बताइए। हमारे पास बाइक अच्छा नहीं है, अभी कुछ केंद्रीय अस्पताल जाना पड़ गया, स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ गया, तो वहाँ व्यवस्था कैसी है? पैदल लेकर जाते हैं अपना जैसे बच्चा। आप कह रही हैं कि गर्भवती हैं, और भी महिलाएं होती होंगी, अलग अलग तरह की परेशानी रहती होगी, मैम। तो वहाँ पर क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं व्यवस्था है। जाएंगे तो कहेंगे कि बाहर से दवा लिख रहे हैं, बाहर जाएंगे तो 200-300 का दवा मिलेगा। तो सरकारी अस्पताल में पैसा? सरकारी अस्पताल क्या है मैडम, दवा नहीं देती हैं, कहती हैं कि चलो अच्छा से दवा लिख दे रहे हैं, बाहर का जाइए ले लीजिए। अच्छा, जब आप मान लीजिए रात को बीमार, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया गांव में, पड़ गई है महिला, पड़ गई बीमार, तो डॉक्टर आ जाते हैं इधर? नहीं मैम, जल्दी नहीं आते हैं। और आते हैं तो फ्री में कर देते हैं, नहीं, मुफ्त में? पैसा लेते हैं अपना जो आए। सरकारी अस्पताल में नहीं के मैम, डॉक्टर भी? सरकारी भी पैसा लेते हैं। ये उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर तो मिला ही होगा? हाँ मिलल तो बा।
तो क्या बढ़िया खाना वाना बन रहा है घर में? बनी पैसा न रही तो भरा कैसे जाइए? पैसा न रहे गए तो भराई कैसे? हाँ सिलेंडर घरे में खड़ा बा, ऊपरी चिपरी कहीं लिया के खरीद के बनाओ तो बा, मट्टी का तेल नहीं बा तो बरत नहीं बा, धोती फाड़ ना हो बारो, अच्छा कपड़ा लत्ता फाड़ के ना हो बारो। लॉकडाउन में कितनी परेशानियां हुई? राशन वाशन मिला? हाँ राशन तो फ्री में मिला था, तेल मिलल ला भाई। तो जितना राशन मिल रहा था तो उससे काम चल जा रहा था, पूरा परिवार खा पी ले रहा था बढ़िया से? रुपया मिलत रहलो गोदाम में भाई, जौन मिलत रहला। हाँ अच्छा, तो योगी मोदी से खुश हैं? पूरा व्यवस्था गांव चमक गया, गोद लिए हुए हैं प्रधानमंत्री जी का। दूसरा कहलुआ ना, आप इधर आइए, आप आइए इधर, आपसे बात करते हैं। हाँ दिखाइए कुछ चमक गया, गांव चमक गया। चमका था ना, दे लाइटिंग जा खेते में हुआ झा करके मारा, भाग हमारे खेते में से गरियावा टाइम कहाँ जाए? अच्छा, तो ये तो शौचालय की पूरी व्यवस्था थी, बन रहा चला था दिखाई वो शौचालय भर आल बा, अभी भी खुले में? वैसा ही बात अब का वही जाइला हमने सरसोई में मारल डंडा ले। अच्छा और बसवारी में जा देखा कीड़ा गोजर काटी तो कहाँ जा? आइए, जब पानी वानी भर जाता है तो तब इतना पानी में जाइला ठेगुनी भर, तो फिर तो वही बात लड़का हो गई। रोता तो का करी? तो फिर बच्चियां कैसे जाती हैं? अपने पढ़ा जाली तो वही आधा पेट खा के जाइयन वही ठान। अच्छा जब खुला लगल रही तो खइयन कहाँ से? पेट खालियन हो रहे तो खइयन कहाँ से? अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा। आप और बताइए कि आपको घर मिला आवास योजना के तहत? इसमें बोलिए। हाँ, घर मिला? नहीं कहा मिलल बा, टाली छाके बाई चट्ठे लड़की लेके। तो जाके बोले नहीं कि हमको घर दीजिए आवास योजना के तहत? वही ला तो कि हम आवास दे भैया, क्या बोलते हैं कि आवास दे, हम घर दे। तो वो लोग क्या बोलते हैं? वो सब का बोलियन, कुछो बोलता रहे, मैं सुनियन तब ना। भेदभाव होता है मतलब भेदभाव? ये आवत आऊ तो ये कहत आई। अच्छा हाँ, ये सबका साथ हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कौन प्रधानमंत्री विकास तो बा? कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है उनके ये सरकार में। प्रधान जी ये नया भर बा, देखा का करले न, बनी करे बा, देखा बनवा दे तब। प्रधान जी दौरा करते हैं इधर, देखने आते हैं इधर? प्रधान तो भाई आवल तब देखा। क्या क्या किए? 4-5 महीना तो हो ही गया है प्रधानमंत्री। ये देखा थे कि सड़क बना था, अच्छा रोड बनवा रहे हैं। और बताइए कि बिजली व्यवस्था कैसी है? बिजली तो देखा था बड़ा था। अब बिजली जब गैस खाली बात हुआ, चूल्हा गैस में इतना महंगाई बा तो वो बिजली से का करी? अरे बहुत परेशानी बा, न घर बा, लैट्रिन भी हमको भी नहीं है। अच्छा, तो कहाँ खुले में? खुले में जाते हैं जहाँ तो परेशानी रात बिराती कैसे रात जाते को भी हैं? दिक्कत वही है ना, तो बेटियां कैसे जाती हैं? वो लोग भी परेशान रहती है और क्या वो करें? सब जाली नहीं सही। अच्छा, तो हम लोग को तो परेशानी है ही है। तो ये क्या लॉकडाउन जब पड़ा था तब सब सुनसान हो गया होगा, व्यवस्था सही मिली? अनाज पानी सब मिला? पैसा रुपया मिला? हमको हमारे खाते में पैसा नहीं आया था। अनाज पानी आया? हाँ अनाज आया था, तो जितना अनाज मिला उससे काम चल जाता था? और घर से खाते थे कि अनाज उतने से खा लेंगे। सिलेंडर मिला है तो भरा रहता है? महंगा नहीं, उतना हमने के व्यवस्था नहीं हो, थोड़ा बहुत भरा लेला, थोड़ा बहुत अपन खाली रहला। तो पैसा ढीला होता है, जेब ढीला हो जाता है। हाँ तो वही से नहीं ना, पैसा महंगाई इतना बड़ा है तो कैसे भरा लेंगे? जैसे अब आदमी खेत अथवा जो अथवा बाग करता, मजदूरी करता, तो तरह में 300 रुपया में कितना कमाई खियाई? चट्ठे लड़का खियाई कि मेहर खियाई कि साबुन लगवाई कि अनाज की गैस भराई? और हॉस्पिटल के क्या व्यवस्था है? जो कि हॉस्पिटल में जब तबीयत खराब हुई तब न लेके जा। नहीं, तब किसी तबीयत तक खराब होता ही रहता ना, है, ये भाई इंसान ही है, तबीयत खराब हो ही जाता होता है, या इधर से दवाई उवाई ले लेला, हो जाला, ठीक हो जाला। डॉक्टर आ जाते हैं? डॉक्टर तो घरे जैबू डॉक्टर के लगे कि डॉक्टर तोरे लगे? जैसे रात बिराती जैसे नहीं डॉक्टर ले रात जा बिराते पाए। या सुनबा नो करिया। अच्छा, हाँ सुबह हो जाबू तो लेके जाबू। ज्यादा तबीयत खराब? अरे ज्यादा है कि हमारे बेटवा का खराब बोला, पेट पिराता लेके भागे वहाँ जमुआ नहीं आते। अच्छा, वोट तो सब देती होंगी? वोट तो चाहिए, वोट तो घरे पाछे आदमी। तो इस बार किसकी लहर है? अब कि कौन आएगा, किसको अब लेना देखा चाहते जे हैं? कर जे आई ते चढ़ी वही पर देवाई। देखिए, आपका गांव गोद लिया गया है, हाँ, वो तो बात आदर्श है। बनना चाहिए, बना, चमका गांव चमका। जे चढ़ी ते के आ जाई।
बस कागज में चमका आप कह रहे हैं, जमीनी पे कुछ यहाँ एक अंकल भी हैं, बाबा भी हैं। आप बाबा बताइए क्या बोल रहे थे? यही बोल रहा है कि नाम से काम चमक गया, लेकिन विकास के नाम पर नहीं। विकास में वही है कि पोस्ट ऑफिस खुला है और एक बैंक खुला है, यही सब है। और यही सब करने का मतलब कि है समस्या गांव में। यहाँ पर तो पानी की इतनी समस्या है, जल भराव हो जाता है कि आदमी 4 महीने तक इसमें नहीं डोल सकता है। ये पानी से भर जाता है। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ नाले की जरूरत है, लेकिन सुनाई नहीं। सीवर वीवर का व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बोले नहीं प्रधान जी को? अरे सबको बोले, कितने प्रधान आए और गए। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि हाँ बनेगा बनेगा बनेगा। कब बनेगा? अब यही तो बात नहीं है। 14 में गोद लिए थे, नवंबर 14 में गोद लिए थे, फिर भी कहने का मतलब लोग जितने भी प्रधान आते हैं बोलते हैं बनेगा बनेगा। अरे वो बन रहा है, अब जनता इसी में झेल रही है। तो इस बार किसको वोट दीजिएगा? इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन तो आने वाला है, सब लोग जानता है कि इलेक्शन आने वाला है, लेकिन इलेक्शन के माध्यम से जैसे भारत सरकार ये बोलती है कि करने को ले कि जयपुर गांव गोद लिया, करने को ले कि शौच मुक्त है और कोई परेशानी है, लेकिन परेशानी का समस्या आप लोग देख ही रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ की भी समस्या मैं बताया कि इसमें ऐसा जितनी भी नारियां हैं ये सब इतने पानी में शौच को जाती हैं बाहर। अरे बाबा हम इसलिए आए हैं, 5 साल में बीजेपी की सरकार है, कोई काम हुआ नहीं हुआ आपके हिसाब से नहीं हुआ है, तो अब बदलाव का टाइम है। आप लोग क्या दोबारा बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है या नहीं किया है, ये हम पूछ रहे हैं। नहीं, बीजेपी को तो वोट देना है। रह गई बात ये कि ये जो समस्या करने का मतलब कि बदनाम हो रहा है, गांव बदनाम हो रहा है कि नहीं ये सब मोदी का गांव एकदम करने का मतलब स्वतंत्र हो गया है, चमक गया है। चमकने का रास्ता आप लोग अपने आँख से देख रहे हैं तो कि क्या इस चमक बार रहा है। किसको मैंने चुनिएगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, तो सबका विचार है तो योगी का। तो आप कह रहे हैं कि चमका नहीं। हम कह रहे हैं चमक रहा है, आप भी देख लिए कि कितना चमक रहा है कितना नहीं। तो वही समस्याएं तो बताइए। चमका है उसके बाद भी आप सरकार चुनना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? समस्या ये है कि जो बात ये सरकार कर रही है कि नहीं करने का मतलब कि विकास हो गया, लोगों को विकास को यदि उसको निरीक्षण करेंगे कि विकास में हुआ क्या, निरीक्षण करेंगे तब तो उनको मालूम होगा कि नहीं कि क्या विकास हुआ। किसकी सरकार आनी चाहिए? कौन सुनेगा? कुछ उम्मीद किससे है आपको, ये अरे बताइए। इतनी अवस्था 50-55 का जितने भी सरकार आए सब यही बोल रही है, तो किनको कम विश्वास करूं कि ये कर देंगे। अच्छा, ये बात है हमारी। सही बात। जो भी सरकार बनी वो तो बोली कि नहीं सभी समस्याएं दूर करने की, लेकिन आज तक दूर नहीं हुआ है। तो मैं किसको मानूं कि ये दूर करेगा, किसको मानूं कि नहीं दूर करेगा, ये बात है। योगी आदित्यनाथ से अभी भी उम्मीद है, तभी आप बोल रहे हैं उम्मीद विकास तो नहीं हुआ है। फिर भी विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास के नाम पर जो बदनाम हुआ उसका निरीक्षण करें कि क्या विकास तो बोल दिया, लेकिन उनका निरीक्षण करेंगे तब तो मालूम होगा कि क्या विकास हुआ है जयपुर में। गांव में पानी के लिए बहुत महिलाओं से नहाने धोने का पानी जाने का दिक्कत है। हाँ, कोई के तन्नी से भी पानी कोई के दुआरी के चल जाता रहे के कितनी भारी झगड़ा होता, झंझट था। हाँ, वही नाला ही बदे भैया कहत है कि तन्नी से व्यवस्था नाला का नहीं, गेहूं में तन्नी से पानी बह के चल जाता। इतनी झगड़ा लड़ाई होता पानी के लिए कि इतना समझ लिया मोदी जी 5 साल का दिन बीत गया, लेकिन गांव में नाला नहीं निकलल, खाली बदनामी भयल कि मोदी जी का आदेश गांव बनल है। लेकिन देखिए कितने रास्ता में गंदगी है, तुम लोग तो खुद ही जानते हैं। तो किसको वोट देंगे जब इतना सब परेशानी है? परेशानी है मैडम, इलेक्शन आने वाला है। हाँ, तो इलेक्शन आने वाला है तो अब दिखाई जे बनाई वही को वोट दियाई। तो कुछ तो सोचे होंगे। हाँ। 5 साल बीत गया योगी आदित्यनाथ को, और आदर्श गांव 14 में लिए थे। अब तो फैसला किए होंगे ना, कुछ मन में विचार तो किए होंगे। फैसला मन में कुछ ही नहीं है, अभी तो कुछ भी मन में नहीं चलते हैं। अभी तो हम लोग खुद ही झेला था पानी के लिए, कहीं नहाने धोने का पानी पहले तो बह के जगह नहीं है। आप बताइए किसको मौका दीजिएगा इस बार? किसी को विश्वास नहीं है हम लोग तो किसी को तो चुनिएगा ना। चुनना आप जनता हैं, आप महिला हैं, आपका पूरा हक है वोट देना। तो किसको चुनिएगा? मैम हक है, वकील हम लोग का कोई सुनेगा तब ना हम लोग किसी का सुनेंगे, बताइए आप ही। अच्छा
जब जनता का कोई नहीं सुनेगा तो जनता किसका सुनेगा? जनता किसी को नहीं सुनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोद लिया हुआ गांव है। यहाँ पर हमने जाना कि महिलाओं के लिए, खासकर हमने महिलाओं को ही इसमें केंद्र में रखा इस सेगमेंट में, जिसमें हमने जाना कि उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकला इतने दिनों में या नहीं, क्योंकि साल बहुत सारे बीत चुके हैं। 14 में इस गांव को गोद लिया गया था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं अपनी अपनी एक एक करके समस्याएं बता रही थी। वो बता रही थी कि कैसे यहाँ पर उनकी सुध लेने तक कोई नहीं आया है इतने दिनों तक, इतने सालों तक, और उनकी जो समस्याएं हैं अभी भी महिलाएं जो हैं वो बाहर जाती हैं, बाहर उनको खुले में उनको शौच के लिए जाना पड़ता है, बेटियों को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। तमाम तरह की परेशानियां हैं जिनकी सुध नहीं लेने के लिए कोई राजी है, कोई सुध लेने नहीं आया इतने दिनों बाद भी, इतने सालों बाद भी। खैर, हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे, पूरा हम कवरेज कर रहे हैं इस सेगमेंट में यहीं तक। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए गोद लिए गांव जिसको कि आदर्श गांव बनाना था, क्या वो दूसरे गांव के लिए आदर्श बना या नहीं बना? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।